संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 36। लड़कियों को 16 साल की उम्र में आप आज़ादी दीजिए। शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे। आप इस समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मीडिया अगर इन मुद्दों को नहीं उठाता तो ये कानून हमारी छाती पर अब तक बन गए होते। हम उम्मीद यह करते हैं कि हमें यहाँ न्यायपालिका वालों का सपोर्ट मिलना चाहिए। जनता समझ नहीं पाती। हमें तो खुशी है कि हमने तो अपना धर्म निभाया। अगर न्यायपालिका भी उसी तरह उन मुद्दों पर कुछ न कुछ संदेश इस देश को देती तो मुझे लगता है कि हम विधायिका को भी कटघरे में खड़ा करते कि वो कोई भी नए कानून लाए तो देश के अंदर पहले बहस की जाए। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर्टिकुलर राजस्थान पत्रिका ने इसी मीडिया ट्रायल के नाम से लिखा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इतने सारे गलत काम होने से रुकवाए या लोगों को सामने लाकर सजा दिलवाई। जब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गए तब तक कोई भी मीडिया सरकार के खिलाफ खबरें ही नहीं छापता था। तब आप वहां कौन से मीडिया ट्रायल के सपने देख रहे हैं? पर जब हम गए इन 5 सालों में तब दिखा कि आज कितने बड़े बड़े आदमी जेलों में बैठे हैं। ये आपके सामने है। आज जिस तरह से विधायिका का दबदबा है, जिस तरह दबंगई हो रही है, आम आदमी के हितों का ध्यान बहुत कम लोगों को है। अगर इस दृष्टि से न्यायपालिका की कोई मदद करता है तो केवल मीडिया करता है। उसके पास तथ्य नहीं होते, यहाँ तक कि तथ्य दबाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने, कम से कम प्रिंट मीडिया ने न्याय को प्रतिष्ठित रखा तो केवल इस मीडिया ट्रायल के कारण से रखा। मुझे नहीं मालूम आप कितने लोगों को इस बात का पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य सरकार ने सलवा जुड़ूम अभियान चला रखा था। आदिवासियों के गांव खाली कराए जाते थे और इनकी जमीनों को उद्योगपतियों को बेचने के प्रयास करते थे। जरूरत पड़ती थी तो माओवादियों के साथ भिड़ंत के नाम पर आदिवासी मारे दिखाए जाते थे। राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को इतना उठाया कि सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा कि यह गैर संवैधानिक कार्य है। उसके बाद आज तक फिर कोई बड़ा आदिवासी नरसंहार नहीं हुआ। पुलिस के महानिदेशक को भी वहां से हटना पड़ा, पर यह असर उसके बिना संभव नहीं था। वहां के गृह मंत्री ने एक HM सेल बना रखा है। जब मर्जी आए किसी भी गांव में गए, कुछ भी करके आ गए। किसी को मार दिया, किसी को उठाकर जेल में डाल दिया। ये हमारे मुद्दे थे। इसको हम कह सकते हैं कि ये मीडिया ट्रायल के नाम से किए हुए हैं, लेकिन हमने उसे डिसमेंटल करवाया। आज भी मध्य प्रदेश के बेलागांव हत्याकांड के आरोपी जेल में बैठे हैं। एक वरिष्ठ मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। व्यापम घोटाले में भी मध्य प्रदेश में मंत्री रहे एक ताकतवर नेता जेल में बैठे हैं। वहां की व्यापम संस्था के हाल तो कोई जाकर देखे। वहां लड़कियों के नंबर बढ़ाने के लिए, मेडिकल में पास करने के लिए असमत मांगी जाती है। हमने केस छापे हैं। सोचकर तो देखें हम जा कहां रहे हैं। व्यापम के घोटालों को तो हम पिछले 3 साल से चलाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं अभी तक 20 आदमी जेल में पहुंच चुके, पर यह नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे? इसका मुझे उत्तर चाहिए। क्या हम उसको बंद कर दें? राजस्थान में भंवरी देवी कांड आज किसके सामने नहीं है? एक तत्कालीन मंत्री और विधायक जेल में है, लेकिन जब से मीडिया ने बोलना बंद किया तब से आज तक सरकार इंदिरा बिश्नोई को पकड़ नहीं पाई। पुलिस का हाल ये है कि वो किसी विधायक को हाथ नहीं लगाती, किसी अफसर के हाथ नहीं लगाती। मीडिया क्या फिर नहीं बोलेगा? हमने पीछे पढ़ के अनेक विधायकों को जेल में भिजवाया जिसकी जमानत नहीं हुई। जो पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं वो सबके सामने हैं। उसे कोई कुछ नहीं कहता। हम रोज फोटोग्राफर लगा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बन गए। पुलिस को परवाह ही नहीं। आप समझें इस बात को। मैं मीडिया ट्रायल की बात वो कह रहा हूँ जो मेरे इस खून के अंदर बह रही है। उस दर्द की बात कह रहा हूँ। उस दर्द से हम लड़ते हैं। कितनी सरकारों से लड़ना पड़ता है, लेकिन हम लड़ने को तैयार हैं। हार मानने को बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जनता का समर्थन है और जनता उसी को सपोर्ट करती है जो जनता के लिए काम करता है।
अपने लिए काम नहीं करता। मीडिया पत्रकारिता ऐसा बीज है, संकल्प है जिसको जनता सींचती है और वो वट वृक्ष बनकर छाया भी जनता को देता है और फल भी जनता को देता है। जो बीज होता है, जो पत्रकार होता है, वो जमीन में गड़ जाता है। वो अपने लिए नहीं जीता, वो देश के लिए जीता है। इस संबंध में आज एक बात और चली कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पाया बन गया और न्यायपालिका मौन है। संविधान में किस पेज पर लिखा है कि हमारे संविधान में 4 स्तंभ हैं? कहीं नहीं लिखा, क्षमा करें। संविधान में 3 पाए ही हैं, चौथा पाया नहीं है। मीडिया पाया नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं पाया हूं तो वो सरकार का हिस्सा बन गया, यानी वो जनता के साथ नहीं है। फिर उसको मीडिया की फैसिलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत क्यों होनी चाहिए? मीडिया जनता के और सरकार के बीच सेतु है, पुल है। वह जनता की बात सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाता है। अगर वो सेतु सिमटकर, जनता से कटकर या हटकर सरकार के पाले में चला जाए, तब मेरे किस काम का? हमने सबने गर्व से कहना शुरू कर दिया कि मीडिया चौथा पाया है। फिर जनता क्या 5वां पाया है? लोकतंत्र किसके लिए है? और क्या यह संभव है कि मीडिया के बिना लोकतंत्र जिंदा रह सकता है? दुनिया के उन देशों को देखिए जहां मीडिया स्वतंत्र नहीं है। ईरान की बच्ची का उदाहरण देखिए, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसने उसकी हत्या की तो हत्या के जुर्म में फांसी भी हो गई। उसी ईरान के अंदर मैच देखने के लिए एक महिला को 3 साल की सजा दी गई। क्या आज के युग में ये न्याय संगत है? पर कौन बोला? उत्तर कोरिया के अंदर किम जोंग ने कई लोगों को गोलियों से उड़ा दिया क्योंकि वो टीवी पर दक्षिण कोरिया के कार्यक्रम देख रहे थे। कहाँ है मीडिया? जनता का सपोर्ट कहाँ है? उनकी आवाज कहाँ गई? जनता के लिए बोलने वाला ही कोई नहीं। चीन के थिएनमान स्क्वायर में क्या हुआ? हमें सचमुच इस लड़ने वाले मीडिया को जिंदा रखना है। आपको उसके अंदर कहीं लगता है कि कोई खराब तस्वीर छाप रहे हैं तो उसको पढ़ना सुनना बंद कर दें। आपको कौन रोकता है? 550 अखबार बाजार में बिक रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वह लें, बाकी छोड़ दें। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। हमारे सबके पास RTI है। कौन कह सकता है कि नहीं है? हम में से कोई एक ऐसा है जो हाथ खड़े करके कहे कि मैं साल में 2 बार देश के लिए RTI का उपयोग करता हूँ? एक नहीं मिलेगा। हम सब झूठ बोलते हैं कि मैं देश के लिए यह करता हूँ, वो करता हूँ। सवाल यह है कि मेरे खून में नहीं है। माँ बाप आजकल मुझे पढ़ाते नहीं हैं। उनको भी आज़ादी चाहिए। वो चाहते हैं कि 2 पैसे आएं तो बच्चे को हॉस्टल में भेज दो। हम फ्री रहना चाहते हैं। स्कूलों के अंदर आदमी की मानवता की बात नहीं है। सिलेबस में कुछ नहीं, केवल सब्जेक्ट हैं। हम पत्थर की मूर्तियां गढ़ रहे हैं। इनमें मन की बात नहीं है, संवेदना नहीं है, आत्मा की बात नहीं है, ईश्वर की बात नहीं है। कोरा सब्जेक्ट पढ़कर मैं केवल पेट भरूंगा और उससे कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे 20 साल माँ बाप का पैसा खर्च करके पेट भरना सीखना पड़े तो मैं समझता हूँ कि मेरी इंसानियत की इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। दुनिया के बहुत सारे प्राणी हैं जिनकी उम्र ही 20 साल नहीं है। वे सब पेट भर के और बच्चे पैदा करके मर जाते हैं। हमें पेट भरना सीखने के लिए 20 साल लगाने पड़ते हैं। हम एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे। कोई माँ अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देकर अच्छी माँ बनने के लिए तैयार ही नहीं करती कि मेरी बच्ची इस घर से समाज को रास्ता दिखाएगी। किसी माँ के पास बच्चे के पास बैठकर बात करने के लिए 15 मिनट का समय ही नहीं है। तब तो बच्चा भी क्या करे? यह विषय इतना बड़ा है कि हम जिंदगी के सारे आयाम इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं या नहीं।